पीएम बनने के बाद में नरेंद्र मोदी गुड़ी पड़वा के मौके पर पहली बार नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात आरएसएस चीफ मोहन भागवत से भी होगी। और पीएम का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसे सरकार और संघ के बीच में भविष्य में बढ़ते तालमेल के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर पीएम मोदी नागपुर के रेशम बाग स्थित आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। पीएम मोदी 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे, जिसके बाद से कभी वो संघ मुख्यालय नहीं गए हैं। हालांकि पहले प्रचारक के तौर पर वो नागपुर जा चुके हैं, लेकिन करीब 3 दशक बाद अब रेशम बाग पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर रहेंगे। वहां सुबह 9 बजे सबसे पहले वो स्मृति स्थल जाएंगे, जहां आरएसएस के पहले सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक गुरुजी की समाधि पर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर वहां से जाएंगे दीक्षा भूमि, जहां की डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारे लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसको लेकर भारत सरकार ने पंच तीर्थों का निर्माण किया है। उसमें से एक दीक्षा भूमि भी है। वहां जाकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां माधव नेत्रालय का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आरएसएस मुख्यालय पहुंचने के बाद पीएम मोदी स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 2007 में अटल जी भी गए थे, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। यही वजह है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहां उनके साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी स्टेज पर मौजूद रहेंगे और इस बहुत बड़ी एक जनसभा को भी संबोधित करने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। उसके बाद में तकरीबन 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी कार्यक्रम को भी नागपुर में संबोधित करने वाले हैं। इसमें जो सोलर एनर्जी को लेकर और स्पेस साइंस को लेकर भी एक बड़ा सेंटर है, उसमें प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का 30 मार्च का एक नागपुर का कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होगा वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो स्टेज शेयर करेंगे और उसके साथ साथ स्मृति स्थल जाने का भी उनका कार्यक्रम है। हालांकि पीएम मोदी अपने भाषणों में संघ के अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना को बार बार दोहराते हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में संघ और संगठन के तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे थे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा संघ और संगठन की एकता का शक्ति प्रदर्शन होगा। ये बीजेपी के कोर समर्थकों और संघ के स्वयं सेवकों के बीच उत्साह बढ़ाएगा, साथ ही विपक्ष को बड़ा संदेश देने वाला होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी के नागपुर दौरे से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रामनगर में कई जगह पर आबादी के पास में गुलदार दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि लोगों में डर का माहौल है। वीडियो छोई के पास का है, जहां पर एक गुलदार एक घर के करीब पहुंचा और फिर वहां से कुत्ते को उठाकर ले गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामनगर के आसपास कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर गुलदार देखा गया और लोगों में दहशत काफी ज्यादा देखी जा रही है। वन विभाग को इसकी जानकारी दी है और वन विभाग कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इन गुलदारों को पकड़ा जा सके। तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये गुलदार की तस्वीर कैद हो गई है, जिसको देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। नैनीताल की झील देश भर के पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है, लेकिन कम बारिश की वजह से झील का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। तो अब पर्यटन सीजन के लिए वाटर लेवल बनाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल झील का जलस्तर तेजी से गिरने लगा है।
पिछले साल के मुकाबले इस बार झील के पानी में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। हालात यह है कि झील के चारों तरफ पानी की कमी साफ दिखने लगी है और डेल्टा भी झील में दिखने लगे हैं। पानी के घटते स्तर पर अब प्रशासन के आगे संकट ये है कि पर्यटन सीजन तक कैसे वाटर लेवल बढ़ाया जा सके। हालांकि जल संस्थान ने रोस्टिंग शुरू कर दी है। में जैसे हमारी जो पंपिंग आवर है वो हमारी 16 घंटे की होती थी। अब जल स्तर चूँकि लगातार गिरते जा रहा है तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने इसको 11.5 घंटे अभी हम लोग कर रहे हैं पीक सीजन में, जैसे सैटरडे संडे में, और अदर डेज में हम लोग 10 आवर के करीब हम लोग कर रहे हैं। नैनी झील पर स्थानीय लोगों के साथ पर्यटन का दबाव भी है। 20 से 22 MLD पानी की खपत यहाँ रहती है। इस बार पानी में कमी और जल स्रोतों के सूखने के बाद झील के वाटर लेवल लगातार कम हुए हैं। वहीं प्रशासन पानी के गिरते जल स्तर पर झील से गाद निकालने की भी तैयारी में है। एक तो सबसे पहले मैंने इरिगेशन से कहा है कि एक NIH से बात कर लें, क्योंकि आमतौर पे जो हम ड्रेजिंग कराते हैं JCB से, वो कोई बहुत साइंटिफिक ड्रेजिंग नहीं है, तो उसका कोई साइंटिफिक तरीका है, उसका सर्वे करा के हम कॉस्ट बता दें। जितना मैनुअल हो सकता है, अप्रैल में स्तर सबसे कम होता है, वो हम अप्रैल में करेंगे। इरिगेशन का इसमें एक बजटरी हेड भी खुल गया है। बहरहाल जिस तरह से झील का पानी कम हो रहा है उससे पर्यटन सीजन के दौरान भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हालात ऐसे ही बनी रहे तो पीने के लिए पानी का संकट भी नैनीताल शहर झेल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां का खान पान इलाके की पहचान बन गई है। आपको दिखाते हैं कि अल्मोड़ा के कुछ ऐसे इलाके जो अपने खास पकवानों के लिए चर्चित हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युवा पीढ़ी का रुझान भले ही फास्ट फूड की ओर बढ़ा हो, लेकिन अल्मोड़ा के कई ऐसे इलाके हैं जो अपने शुद्ध पहाड़ी और जैविक खाने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें दानिया के पराठे यहां से गुजरने वाले पर्यटकों को खास तौर पर लुभाते हैं। साथ ही इन पराठों को यात्री अपने लिए पैक कराना नहीं भूलते। समय के साथ अब दानिया की पहचान ही यहाँ के पराठों से बन गई है। के बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो हर संडे को यहाँ खाने के लिए आते हैं और मैं टीचर हूँ यहाँ बिंता में, तो जब भी छुट्टी या कोई मौका मिलता है छुट्टी का संडे को, तो हम तो यहीं खाने आते हैं। मैंने ये भुटका डुबो खाया, नीचे ऊपर जाते समय डुबो खाता हूँ मैं अधिकतर। कैसा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वहीं लोध घाटी के चावल और डुबकों ने इस इलाके को खास तौर पर चर्चित किया है। लोध घाटी के पहाड़ी चावल और डुबके खाने लोग दूर दूर से आने लगे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है खैरना में, जहां कई पहाड़ी उत्पाद लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। खैरना में पंचक्की का आटा और पिसे भट्ट के डुबके, साथ ही पहाड़ी रायते का स्वाद हर कोई लेना चाहता है। कैंची धाम आने वाले सैलानियों को खैरना की पकौड़ी और पहाड़ी नींबू का पानी भी खूब भाता है। दादाजी ने शुरू किया, यहाँ के पहाड़ी गेहूँ और पंचक्की से पिसे हुए आटे का बनता था, और इसको यह पराठा स्टफ करके तीन लेयर पे बनता है। मसेज लोथ का ये भटके डुबके हैं, कढ़ी, राजमा, दाल और चावल, रोटी हुई है। डुबके किस तरह से बनाते हो आप? डुबके भट्ट सिलबट्टे में पीसते हैं। साल दर साल सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सैलानियों को यहाँ का खान पान भी खूब भा रहा है। इसके जरिए जहाँ इलाकों को नई पहचान मिल रही है, वहीं सैलानियों को यहाँ आने का एक और बहाना। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।